हेलो गाइस, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि नेक्स्ट 2 डेज में इसका एग्जाम है। और बहुत शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट वीडियो कहने को, लेकिन पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो धैर्य बना करके पूरा वीडियो देखें, क्योंकि हम एक एनालिसिस लेकर के आए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर, पिछले लगभग 6 सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर और जो एक प्रिडिक्शन की भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिनको आप अगर पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं वो 70% प्लस मार्क्स आएंगे, नॉट 70 से ऊपर, क्योंकि 70 का ही पेपर है। मार्क्स 70% प्लस आएंगे। तो पिछले जो 5-6 साल में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखते हैं और सिलेबस की बात करते हैं। तो अगर बात करें सबसे फर्स्ट यूनिट की, तो जो फर्स्ट यूनिट है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स है। और इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल ही आते हैं, और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें तो जैसे फर्स्ट यूनिट में एक क्वेश्चन है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। आप उसका डायग्राम जो है वो बहुत क्लियरली देख करके जाएं, और जो उसके पॉइंट्स हैं कि उस डायग्राम में कौन कौन से पॉइंट कहां पर होंगे, उनका क्या नाम है, क्लियरली उसको देखें और फिर उसको प्रॉपर लिखें। तो जो डायग्राम है उसको बहुत ध्यान से देखें और फिर इसको पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर ही 2023-24 में आया था। एक रिलेशन है मैकेनिक्स में, होता है इलास्टिक कांस्टेंट का, ई सी और के का। उसके 3 रिलेशन हैं, एक ई सी के, एक ई के म्यू में है, एक ई सी म्यू में है और एक ई सी के में है। तो उसी से रिलेटेड जो 2 बार पूछा जा चुका है, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, तो हमें उसको पढ़ना है। बाकी उसमें न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स की अगर देखा जाए तो बेसिकली 4 टॉपिक हैं, तो 5 टॉपिक, लेकिन 4 टॉपिक से न्यूमेरिकल अभी तक आ चुका है, 5वां नहीं आया, तो हो सकता है कि इस बार आ जाए, तो हम उसको भी पढ़ के जाएं। जिस टॉपिक से नहीं आया है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। बाकी रिएक्शंस, स्ट्रेस स्ट्रेन, रिजॉल्विंग और कंपाउंड बार, जिसमें रिएक्शंस और रिजॉल्विंग के न्यूमेरिकल कई बार आए हैं, तो सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस कर लें। अभी जितना भी हमारे पास टाइम बचा है तो हम इसको करेंगे, तो चूंकि ये मार्क्स 7 हमें देगा, तो अगर बात करें पास होने की तो 21 मार्क्स चाहिए। तो 7 मार्क्स अगर हमें इन्हीं न्यूमेरिकल से, 2 न्यूमेरिकल से मिल जाते हैं, तो हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि 7 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर के, उसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, पॉइजन्स रेशियो, हुक्स लॉ, इलास्टिक कांस्टेंट, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में स्ट्रेन क्या होती है, शेयर स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस क्या होती है, हुक्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है। तो हम इन क्वेश्चंस को देख करके तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखें कि जब हम पेपर में लिखें तो अंडरलाइन, इन्वर्टेड कॉमा, जो स्टेटमेंट हो उसको अगर हम बिल्कुल लिखते हैं तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे। ये ध्यान रखें कि 2 नंबर के क्वेश्चन को भी अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। अब हम यूनिट सेकंड की बात करते हैं, और यूनिट सेकंड में अगर आते हैं तो यूनिट सेकंड है हमारी आईसी इंजन, इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन में अगर यूनिट सेकंड की बात करते हैं और यूनिट सेकंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, तो उनमें से जो क्वेश्चन आए, देखिए सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है अगर उसकी बात करें तो 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, एसआई और सीआई इंजन में डिफरेंस। क्या, अब एक क्वेश्चन है जो कई बार आया है, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, और दूसरा डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक। ये क्वेश्चन आया है कई बार, साथ में भी आया है, अलग अलग भी आया है। इसके अलावा अगर और क्वेश्चंस की बात करते हैं तो प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, एसआई इंजन, सीआई इंजन, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन और भी आया है कि इंजन के, जो इंजन है उसके कुछ कंपोनेंट्स के फंक्शंस बताइए, जैसे कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व है, या फ्यूल इंजेक्टर है। तो इनमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसका आप डायग्राम बनाइए बढ़िया से। मेन है प्रेजेंटेशन, डायग्राम अच्छे से बनाइए, जो भी आप लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन करिए, बढ़िया नंबर मिलेगा। इससे बिल्कुल नहीं घबराना है कि हमारी बैक लग जाएगी, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है एक एक टॉपिक को जो यहाँ बता रहे हैं या बोल रहे हैं, क्योंकि लिखने में टाइम भी जाएगा, तो अगर आप करते हैं तो नंबर मिलेंगे। इसके वेंजिंग प्रोसेस 2 नंबर का एक क्वेश्चन है जो 22-23 में और 21-22 में और 20-21 में लगभग हर सेमेस्टर में आया है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम पढ़ें। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया है कि टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, तो सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम हमें निकालने के लिए क्वेश्चन आया है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं इस टॉपिक से, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत बनेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल की अभी करंट सिनेरियो में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, हम इसको भी पढ़ें ध्यान से। फिर इसके बाद तो इंजन वाला हमें देखना है, एक इंजन का 2 स्ट्रोक एसआई इंजन का भी हम, या 2 स्ट्रोक सीआई इंजन, या सिर्फ 2 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग प्रिंसिपल को भी हम देख लें इसमें, क्योंकि ये आया हुआ है। छोटे छोटे क्वेश्चन की अगर बात करें तो टीडीसी, बीडीसी और स्ट्रोक बोर, ये क्वेश्चन 2021-22 में आया था। कभी कभी ये बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बनते, तो कंपोनेंट्स के नाम लिखने को आ जाते हैं 2 नंबर में, भाई कोई 6 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट्स के नाम लिखिए। तो बेसिकली अगर सेकंड यूनिट देखें तो 2 बड़े क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, दोनों में कंपैरिजन। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर आते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी 2 क्वेश्चन बनेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में।
एक क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले डाइवर्टेड आ गया था एनर्जी के बारे में कि भाई एनर्जी मैनेजमेंट बताइए, तो जैसे एनर्जी मैनेजमेंट बैटरी सेवर का यूज करते हैं, बैटरी को रिचार्ज करते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करते हैं, इसे आप लिख सकते हैं। तो पहले तो फोकस करिए कि जो पढ़ाया गया है उसको करिए। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट में अगर हम बात करते हैं, थर्ड यूनिट है हमारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में जो हम सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो वो क्या आता है, विंडो एयर कंडीशनर। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का आएगा ही। इसके साथ में मींस ऑप्शंस में आ सकता है विंडो एयर कंडीशनर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। और तीसरा क्वेश्चन है जो साइक्रोमेट्रिक टर्म है, जिसमें अगर हम बात करें ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, और इसी तरीके से ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, कंफर्ट कंडीशन कई बार आया है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आया है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो थर्ड यूनिट में, तीसरी यूनिट, 3 क्वेश्चन, जिनमें से 2 क्वेश्चन आपको लगभग हर बार मिलते हैं। तो अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज ही आप इन दोनों क्वेश्चन को, पहले तो तीनों क्वेश्चन को देख डालिए कि इनमें क्या लिखना है। इसका एक डायग्राम है, इसका एक डायग्राम है, बहुत इत्मीनान से डायग्राम को देखिए क्योंकि वही आपको लगभग एक पेज में, 1 पेज में भर जाएगा। फिर इनके कंपोनेंट, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर, इनके बारे में देखिए कि इनका क्या फंक्शन है, और फिर इसके बाद आप इसको लिखिए। 7 में से 6 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही। 2 नंबर के क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन ही हैं इसमें बड़े बड़े, जो हम 7 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फिर अगर बात करते हैं छोटे क्वेश्चन की, तो जैसे इसमें आता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसके अलावा कभी कभी छोटी छोटी डेफिनेशन जो हमने अभी बताई है, साइक्रोमेट्रिक टर्म, वो भी पूछ सकते हैं 2 नंबर में, अगर उनको क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो अगर देखें ये वाला क्वेश्चन साइक्रोमेट्रिक टर्म का, तो ये क्वेश्चन 2022-23 में भी आया है, सेमेस्टर सेकंड में, 22-23 के सेमेस्टर फर्स्ट में, कुछ कम डेफिनेशंस के साथ अभी लास्ट ईयर 23-24 में आया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान दें कि इसमें बहुत कुछ हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3 क्वेश्चन बड़े हैं, बाकी छोटे, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब इसके मूव करते हैं फोर्थ यूनिट में। हम फोर्थ यूनिट की बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स की है। इस यूनिट में पास्कल्स लॉ है, जो शायद एक बार उसका स्टेटमेंट आया है, तो हम उसको देख के जाएं कि हो सकता है रिपीट ना हो जाए। इसके अलावा इनमें टरबाइन है, पंप है, तो इनमें टरबाइन टरबाइन का एक जो प्रिंसिपल होता है वो जनरली सेम होता है, थोड़े से डिफरेंस के साथ। तो हम ये ना सोचें कि ये फ्रांसिस टरबाइन भी है, कैप्लन टरबाइन भी है, और पेल्टन व्हील भी है। तो इनको बहुत ज्यादा उस तरह ना लें कि यार इतने सारी टरबाइन पढ़नी। टरबाइन में सिर्फ एक प्रिंसिपल, वाटर आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है। टरबाइन का कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा तो टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। वेन्स सब में यूज हो रही है, पेनिस्टॉक सब में यूज हो रहा है, तो ये चीज हमें देखना है, हम अच्छे से पढ़ के जाएं। लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन है, यस, विस्कोसिटी, इनमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पूछ ली जाती है। कभी कभी 2 नंबर में 1-2 प्रॉपर्टीज पूछ ली जाएगी, या फिर 7 मार्क्स में, जैसे एक बार 7 मार्क्स में पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। 2 मार्क्स का है, तो हम सिंपल डेफिनेशन लिख करके आ जाए। और इसी तरीके से जैसे हाँ, ये लिखा हुआ है कि राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो अगर लिखने के लिए आया तो हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें लिख दें, 2 मार्क्स का। फिर इसके देखिए टरबाइन के बाद में आया कि व्हाट इज टरबाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, पेल्टन टरबाइन। तो ये ना सोचे कि समय कम है, हम अगर इत्मीनान से बैठ के पढ़ें तो हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। पास्कल्स लॉ को देख करके जाइए, क्योंकि अब ये एक बार आया लेकिन फिर भी आ सकता है। फिर इसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट को थोड़ा सा देख लें, जनरली प्रिंसिपल है पास्कल्स लॉ के ऊपर। तो छोटी छोटी इसमें प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ के जाइए। जैसे आपकी इसका भी वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये डेंसिटी हो गया, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये 2022-23 में पूछी गई है। न्यूटोनियन, नॉट न्यूटोनियन फ्लूइड के साथ पास्कल्स लॉ भी आया है, तो इनको पढ़ें क्योंकि सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। फिर इसके बाद हम लोग, ये हो गया फोर्थ यूनिट में। फिर फिफ्थ यूनिट में अगर बात करते हैं तो फिफ्थ यूनिट थोड़ा बड़ी है, लेकिन वो भी हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे देती है जो 7 मार्क्स के हैं, जैसे एवियोनिक्स, बायोनिक्स, ऑटोट्रॉनिक्स। इनमें बेसिकली एप्लीकेशंस हैं, सिंपल लिखेंगे एवियोनिक्स इज द वर्ड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, नीचे प्लस करके लिख दीजिए। इतना तो हो गया 2-3 लाइन में। फिर आप एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन एटलीस्ट लिखिए, तब आपका कंटेंट लगभग लगेगा 7 मार्क्स के बराबर। इसके बाद बड़े क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो मेकाट्रॉनिक सिस्टम, और मेकाट्रॉनिक सिस्टम का इवैल्यूएशन, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये जरूर पढ़ के जाए। फिर इसके बाद और बड़े क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, एक ऑप्टिकल पायरोमीटर है जो कई बार आया है, तो उसको जरूर देखिए क्योंकि वो सिंगल नहीं आया, उसके साथ एक्यूरेसी प्रिसीजन भी आया है, उसके साथ मेकाट्रॉनिक्स भी पूछने के लिए आ गया है, तो इसको ध्यान रखें। एक्यूरेसी प्रिसीजन 2 नंबर के क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। फिर लास्ट में अगर बढ़ते हैं तो जैसे अब ट्रांसड्यूसर और सेंसर है, 1 बार या 2 बार मैक्सिमम आया, तो उसको थोड़ा पढ़ लें कि क्या होते हैं, पैसिव, एक्टिव, डिजिटल एनालॉग। और जो अगर एक्चुएशन सिस्टम की तरफ जाते हैं, लास्ट बिल्कुल जो टॉपिक बचता है, तो उसमें मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम में गियर है, कैम फॉलोवर है, रेचेट मैकेनिज्म है, और कैनेमेटिक चैन है। तो ये इनके थोड़े थोड़े से फंक्शंस जरूर देखें, क्योंकि इनमें सब में फिगर है, तो आप फिगर बना के नंबर गेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं
मेकाट्रॉनिक्स के बारे में लिखने आया, एवियोनिक्स के बारे में लिखने के लिए हो गया, ट्रांसड्यूसर, बड़े बड़े क्वेश्चन। और प्रिसीजन एक्यूरेसी जरूर पढ़ के जाएं। मेजरमेंट क्या होता है उसको पढ़ ले। छोटे छोटे क्वेश्चन में थर्मोकपल, चेक वाल्व, रेचेट एंड पॉवेल मैकेनिज्म। तो ये है पिछले कुछ सालों का हम अगर देखें क्वेश्चन पेपर, और उसी में से हमने आपको बताया इंपॉर्टेंट। अगर फाइनली कंक्लूड करते हैं तो फर्स्ट यूनिट में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये न्यूमेरिकल इन टॉपिक के जिसमें रिएक्शन का न्यूमेरिकल हर बार आ रहा है, रिजॉल्विंग का न्यूमेरिकल हर बार आ रहा है। प्रैक्टिस कीजिए, ये मत सोचिए कि आपके पास समय बहुत कम है। आपके पास जितना समय है उतना इसको दे दीजिए। नहीं लगता है छोड़ दीजिए, कि अगर आपको नई तरह से करना है तो छोड़ दीजिए। आगे बढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट में पूछा गया है, बैठिए मन लगा कि इसको पढ़िए तो ये हो जाएगा। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए, क्योंकि देखिए 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी 14 नंबर उधर से हो गए, और 7 मार्क्स के बाद में आपके 5 और 3 8 क्वेश्चन। तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर आप कुछ भी क्वेश्चन, जैसे अभी ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताएं, इनमें 100% आपको रखा मिलेगा। लेकिन पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डायग्राम अच्छे से बनाइए। कुछ भी डायग्राम बनाने से नंबर नहीं मिलेगा कि आप सोचे हम बनाया, सब लिखिए, कहाँ कंप्रेशर है, कहाँ कंडेंसर है, कहाँ हाई प्रेशर है, कहाँ लो प्रेशर है, तब आपको नंबर मिलेगा। और इसी तरह इसमें भी वर्किंग प्रिंसिपल है, एक एक चीज को टाइम दीजिए कि 2 घंटे 3 घंटे इस टॉपिक को, 2 घंटे 3 घंटे इस यूनिट को पढ़ना है, सब कवर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जितने भी फ्रेंड आपके अगर इस कोर्स में है और एग्जाम देने जाने वाले हैं। कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लगा, और एग्जाम के बाद भी बताइए कि क्या रहा आपका पेपर। थैंक यू सो मच। इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।